जय माता दी सभी को। देखिएगा 30 मार्च 2025 यानी कि रविवार दिन से शुरुआत हो रही है चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि शारदीय नवरात्रि होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रि आते हैं जिसमें कि 2 बहुत ही खास होते हैं। हालांकि चारों ही खास होते हैं लेकिन ये जो 2 होते हैं वो अक्सर सभी मनाते हैं और इसमें आप व्रत भी रख सकते हैं, आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर शारदीय नवरात्रि में रखते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें भी पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में मैं आप सबको बहुत ही अच्छी मनोकामना पूर्ति वाला उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहने वाला है। हर नवरात्रि से पहले मैं आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताती हूँ। माता की कृपा से काफ़ी लोग मुझे इसका फीडबैक भी देते हैं बाद में कि हमारे काम अब होने लगे हैं। कई लोगों के नवरात्रि के बीच में ही काम बनने लगते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब की बार भी मुझे ये गुड न्यूज़ ज़रूर से देंगे। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कर लेंगे तो चलिए देखते हैं। ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस बार की जो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वो 30 मार्च 2025 रविवार से हो रही है। वैसे तो नवरात्रि होती है 9 दिन की, लेकिन अब इस बार जो नवरात्रि आ रही है वो 8 दिन की आ रही है। तीसरा और चौथा दिन जो आ रहा है वो साथ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपको करना होगा 30 मार्च को रविवार वाले दिन और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 10:22 के बीच में, यानी कि सुबह ही आपको इतने टाइम पीरियड में कलश स्थापना कर लेनी है। जो व्रत करते हैं, कई लोग 9 दिन का करते हैं, कई लोग जोड़ी में करते हैं, कई लोग आखिरी के 2 दिन का करते हैं, कई लोग स्टार्टिंग का करते हैं। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से नौ दुर्गा मनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको कलश स्थापना करनी है या आपको व्रत रखना है, ये हर कोई कर सकता है। जो मैं आपको आगे उपाय बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जो है आप यहाँ पर सारा का सारा प्रोसीजर बता देती हूँ। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, कोई भी आप एक कलश ले सकते हो। वो पीतल का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी जो गर्दन होती है यानी नेक का एरिया होता है उस पर आपको कलावा बांधना है और फिर आप कलश पे स्वास्तिक बना लें। सिंदूर से या रोली कुमकुम किसी से भी बना सकते हैं। फिर कलश के अंदर आपको भरना है पानी, थोड़ा सा गंगा जल अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजिएगा। उसमें अंदर एक डालिए सुपारी, एक इलायची डालिए, आप डाल सकते हैं। उसमें एक जो फूल वाली लौंग होती है वो डालिएगा, वो एक हल्दी की गांठ डालिएगा। हल्दी की गांठ वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। एक सिक्का उसमें ज़रूर डालिएगा और थोड़े से अक्षत ज़रूर डालिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको 5 पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक आपको हरा नारियल लेना है। नारियल आपको लेना है, उसको आप डायरेक्ट उस पर रख करके तिलक कर देंगे, ठीक है ना। उसको आप प्लेट में भी रख सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको उसको खड़ा भी रख सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उस नारियल को किसी भी प्लेट में रख कर लेटा भी सकते हैं। दोनों तरह से आप रख सकते हैं। उनको चुनरी उड़ा दें नारियल को। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पूजा करने वाले होते हैं उसकी तरफ जो जो नारियल है वो उसके सीधे हाथ की तरफ आपको रखना होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप बैठे हुए हैं, आपके सीधे हाथ की तरफ उस नारियल को आपको रखना है, तभी आप उसकी पूजा कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या करना है, आप चाहें अगर तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पूरा प्रोसीजर मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया है जिससे कि मैं प्रैक्टिकल पूरा करके बताया। आप उसमें जा कर के पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपको उपाय क्या करना है दोस्तों। देखिए उपाय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आप एंजॉय भी करेंगे। सच्चे मन से करेंगे तो माता रानी चाहेंगी तो ज़रूर आपके काम पहले से ही पूरे होने लगेंगे, ठीक है ना। कागज़ लेना है आपको और कागज़ एक पेन लेना है। उस कागज़ और पेन पर बस इतना ही आपको लेना है। दोनों चीज़ों को लेने के बाद क्या करना है, इसकी शुरुआत आपको करनी है नवरात्रि के पहले दिन से, यानी कि 30 मार्च से आप शुरुआत करेंगे। बीच में लिखेंगे आप ओम और उसके आसपास आपको जय माता दी लिखना शुरू कर देना है। कुछ नहीं करना है, आपको सर्कल में जय माता दी लिखते जाना। और अब की बार जैसे कि मैंने कहा है 8 दिन तक है, तो आपको क्या करना है, इसको 5 अप्रैल तक आपको लिखते चले जाना है। आपको साइड में एक काम बताती हूँ क्या करना है। आपको मान लो आज पहला दिन है नवरात्रि का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बताती हूँ कि मैंने आपको कैसे बताया। आपको बीच में ओम बनाना है, सर्कल में लिखते जाना। पेपर को ऐसे मैं घुमाती चली जाऊँगी तो लिखती जाऊँगी, घुमा घुमा के आपको भी लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, पहले दिन आपको लिखना है सही, दूसरे दिन आपको इसी के आगे कंटिन्यू करना है।
अब आप सोच रहे होंगे पहले दिन मुझे कितना लिखना है, तो देखिएगा पहले दिन आप 5 बार या फिर 7 बार लिखिएगा, ठीक है ना। पूजा के स्थान पे ही कहीं आपको बैठकर ये लिखना, आपको रोज़ एक दिया जलाना है। ये जो दिया है आपको सुबह जलाना है, आप चाहें तो शाम को भी इस उपाय को कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको करना क्या है, किसी भी एक टाइम करना है। अगर आप सुबह करते हैं तो रोज़ ही सुबह कीजिए, अगर शाम को करते हैं तो रोज़ शाम को कीजिएगा। आपको 3, 5 या फिर 7 ऐसे लिखना है। 3 बार लिखेंगे तो रोज़ 3 बार ही लिखेंगे, 5 बार लिखना है तो 5 बार लिखेंगे, 7 बार लिखना है तो 7 बार में ही लिखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक दिया जलाना है, एक कटोरी रखना है, उस कटोरी के अंदर आपको एक फूल वाली लौंग रखना है। जय माता दी आप लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे बैठ के चाहे तो मंत्र ज़रूर से चला दीजिएगा या फिर आप अपने मन से ही मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। यह कागज़ को आपको अपने वहाँ पर जहाँ पर पूजा का स्थान है वहाँ पर आपको रखना है। आपने बाउल में जो लौंग रखी है, आपको उसका दिया जलाया है जो भी, उसके बाद में आपको वो मंत्र जो चलाया है, आप मंत्र कौन सा चलाएंगे, एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये वाला मंत्र आप चला सकते हैं, या फिर माता रानी का कोई भी मंत्र आप डेली वेज में जो भी सुनते हो वो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ही आपको करना है दोस्तों। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन जैसे भी नवरात्रे पड़ते हैं आपको इस तरह से करना है। लेकिन इस बार जो नवरात्रे हैं वो 8 दिन के पड़ रहे हैं। 8 दिन के पड़ रहे हैं इसलिए आपको 8 दिन तक इस उपाय को करना है। डेली के डेली इतना ही उपाय करना है। लौंग रखनी है, दीपक जलाना है, उसके साथ ही साथ कागज़ पर आपको लिखना है और एक मंत्र आपको बजा कर रख लेना है, जिससे कि आप जब लिख रहे हो तो आपके मन में वही मंत्र चलता रहे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, 7 दिन तक आपको जय माता दी इसी तरह से लिखना है। 8वें दिन आपको क्या करना है, जिस दिन आपका मतलब लास्ट वाला दिन हो उस दिन आपको क्या करना है, अष्टमी वाला दिन जो पड़ रहा हो, नवरात्रि वाला दिन नहीं, अष्टमी वाला दिन, उस दिन आपको इस गोले में यानी कि जो आपने जय माता दी लिखा है उसमें सबसे लास्ट वाले दिन आपको क्या लिखना है, आपने जो भी इच्छा रखी है, जो भी मनोकामना रखी है, उस मनोकामना को 3 बार, 5 बार, 7 बार आपको लिख देना है। यानी कि बाकी के 7 दिन आपको जय माता दी लिखना है और लास्ट वाले दिन आपको अपने मन की इच्छा लिखनी है। इस तरह से उस पेपर पर लिखने के बाद उस पेपर को आपको फोल्ड करके माता रानी के मंदिर में रख के आना है, घर पर नहीं रखना है। माता रानी के मंदिर में जब आप नवरात्रि वाले दिन कन्या पूजन करने से पहले या बाद में जाते हैं तब आपको माता रानी के मंदिर में उस पेपर को रख कर आना है। इसके बाद आप घर पर आ जाइए, देखिएगा आपका काम बहुत जल्दी पूरा होगा, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस भी इच्छा से आपने ये सारा कार्य किया है वो इच्छा आपकी ज़रूर से पूरी होगी। और उस कागज़ के साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का ज़रूर से रख कर आना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है दोस्तों। अगर उपाय अच्छा लगा हो तो आप उपाय को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता दी, खुश रहिए।